नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नाइन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या है। इसका नाम है बॉडी वेट। जब बच्चों का अपन बॉडी वेट के बारे में पढ़ते हैं तो वही आज अपन टॉपिक देखेंगे। बॉडी वेट होता क्या है, क्या होता है बच्चे में। जब कोई बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का कोई बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम अपन वेट के बारे में कैलकुलेट करेंगे। जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, जब बच्चा एट बर्थ कितना होता है, उसके बाद 5 मंथ 6 मंथ एक साल 2 साल 3 साल ऐसे में बच्चे का वेट कितना होता है अपन वो आज देखेंगे। जिसके अंदर फर्स्ट बॉडी वेट, अगर मैं तुमसे पूछूं नॉर्मल एक बच्चे का बर्थ हुआ है, अब बर्थ के बाद उसका वेट कितना आएगा। तो अपन को पता है कि नॉर्मल वेट होता है एक बच्चे का 2.5 kg से लेके 3.5 kg, ये नॉर्मल वेट होता है। अगर किसी बच्चे का वेट कितने से कम आए, लेस देन 2.5 kg से कम आए, तो ये कहलाता है क्या, लो। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट में भी अगर किसी बच्चे का वेट कितने से कम 1.5 kg से भी कम आ जाए तो कहलाता है वेरी लो बर्थ वेट। अगर एक और टर्म आती है तो किसी बच्चे का वेट 1 kg से भी कम आ जाए, ये कहलाता है 1 kg से कम, मतलब कहलाता है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जामों में, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें ये होता है मेन। अपन आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं कि बच्चे का वेट कब कब क्या होता है। इसमें अपन देखते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो फर्स्ट वीक में, क्या बोलेंगे अपन, फर्स्ट वीक में बच्चे क्या करता है, अपने वेट को 10% लॉस कर देता है। 10% लॉस करता है, क्यों लॉस करता है, बिकॉज उसकी इमेच्योर किडनी होती है। इमेच्योर किडनी होता है, जिसमें क्या होता है पेशेंट को पॉलीयूरिया होता है। पॉलीयूरिया होता है, जिसकी वजह से उसका वेट क्या होता है, लॉस होने लग जाता है। फिर देखे नेक्स्ट 7 से 10 डेज पे क्या कर देता है, वो वेट को क्या करता है, फिर से बाहुबली बन के वेट को गेन करने रहता है। इसको बोलते हैं रीगेन ऑफ वेट इन बेबी, रीगेन कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी वेट का कैलकुलेशन कैसा होता है कि बर्थ वेट कितना वेट होता है, अगर उसका 8 बर्थ जितना वेट है वो डबल कब होता है, तो तुम याद रखना है कि डबल होता है 5 मंथ। अगर उसका वेट फर्स्ट 1 टाइम होता है 8 बर्थ पर, ठीक है, तो 2 टाइम क्वेश्चन पूछता है तो कब होता है उसका, 2 टाइम होता है 5 मंथ पर। 2 टाइम। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं बच्चे का वेट 3 टाइम कब हो जाता है, क्या बोला मैंने, बच्चे का वेट 3 टाइम कब हो जाता है, तो अपन को याद रखना है 3 टाइम हो जाता है 1 ईयर पर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जामों में आया हुआ है। अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चे का वेट 4 टाइम कब होता है, 4 टाइम पूछा मैंने, तो बच्चे का वेट 4 टाइम हो जाता है 2 ईयर में। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं बच्चे का वेट 5 टाइम कब हो जाता है, बच्चे का वेट 5 टाइम हो जाता है 3 ईयर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हम टॉपिक देखते हैं बच्चे का वेट
5 टाइम होगा, बच्चे का वेट 7 टाइम का हो जाता है। तो 7 टाइम का हो जाता है बच्चे का वेट, तो ये हो जाता है 7 ईयर में। ये तो ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि एक 7 टाइम 7 ईयर। और 10 टाइम का भी ऐसे याद कर सकते हैं, 10 टाइम हो जाता है 10 ईयर में। अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर एक बच्चा है, इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है ना, कैलकुलेट है, मैं तुमको समझाऊंगा कैसा होता है ना, अपन एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं इसको, है ना। ठीक है, देखना, ओके। देखो, अगर बच्चे का वेट फर्स्ट टाइम कितना था, 2.5 kg था, अपन को पता है, ओके। अगर ग्राम में तुमसे पूछे, याद रखना 2500 ग्राम होता है ना, ग्राम, क्योंकि अपन को पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है ना, उसके हिसाब से निकला है 2500 ग्राम। देखो, फर्स्ट टाइम में वेट बर्थ उसका कितना था, 2.5 kg था, ठीक है। अब 2 टाइम 5 मंथ तक कितना हो जाएगा, वो 5 kg का हो जाएगा। अगर 3 टाइम में कितना हो जाएगा, तो 7.5 kg का हो जाएगा। 4 टाइम में कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। और 5 टाइम में 5 टाइम होता है, 3 साल में 5 टाइम, मतलब कितना होगा, 12.5 kg हो जाएगा। 7 टाइम यहाँ हो गया, इसमें 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएंगे, 5 और जोड़ दिया तो 17.5 kg हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 टाइम का हो जाएगा, 10 टाइम का निकालते हैं, 10 टाइम का, तो इसमें और 7.5 kg जोड़ दो। देखो, ये इसमें और अपन को 7.5 kg जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 0, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 हासिल 1 2, 27 kg का बच्चा हो जाएगा। कब, 10 टाइम पर। इस टाइप से अपन उसका वजन कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, और इसी टाइप से अपन उसकी हाइट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट हाइट में कैसे याद रखना है कि एट बर्थ बच्चे का 10 टाइम में, तो कितना हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा अपना 25 kg का बच्चा। 25 kg का ही गलत बोला हमने, 25 kg का बच्चा। ऐसे ही अपन आप उसकी क्या देखते हैं, यहाँ पर उसकी हाइट देखते हैं बच्चे की हाइट को इसको नोट करते हुए जाना साथ में। अब हाइट के बारे में पढ़ते थोड़ा सा, कि बच्चे की हाइट कितनी होती है। हाइट की बात करें कि एट बर्थ बच्चे की हाइट कितनी होती है, तो बच्चे की एट बर्थ हाइट होती है 50 kg की, 50 सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर की उसकी हाइट होती है एट बर्थ। अब उसकी हाइट 3 मंथ पर, 3 मंथ पर होता है 60 सेंटीमीटर की। उसके बाद 9 मंथ पे कितनी होती है, 9 मंथ पे होती है 70 सेंटीमीटर की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि बच्चे की हाइट 1 ईयर पे कितनी होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा हो, तो 1 ईयर पे याद रखना अपन कितनी होती है, 75 सेंटीमीटर याद रखना है। मतलब बच्चे की कितना परसेंट ग्रो कर जाता है, यहाँ पर बच्चे की हाइट 50% ग्रो हो जाती है। यहाँ पर उसकी हाइट का 50%, मतलब 1.5 टाइम बढ़ जाती है हाइट। याद रखना है, क्वेश्चन कई लैंग्वेज में आया हुआ है। जिसमें अगर बात करें उसके बाद 2 ईयर पे कितनी होती है, ये भी याद रखना है। 2 ईयर पे कितनी होती है, तो 2 ईयर पे याद रखना अपन को होती है, 2 ईयर पे होती है 87 से 90 सेंटीमीटर के बीच में। 3 ईयर पे याद, सबसे इंपॉर्टेंट आता है 4 ईयर पर। ये कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बच्चे की हाइट कौन से ईयर में डबल हो जाती है, तो अपन याद रखना है, डबल हो जाती है 4 साल में बच्चे की हाइट डबल हो जाती है। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं डबल का, ट्रिपल कब हो जाती है, ट्रिपल याद रखना है 13 साल पर। 13 साल बच्चे की हाइट ट्रिपल हो जाती है, मतलब कितना, डबल। एंड अगर मैं तुमको ये बताऊंगा, इसका एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला याद रख लो, तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। फॉर्मूला क्या है, एज इन ईयर
इंटू 6+77, ये एक फॉर्मूला। ये वैलिड किसके ऊपर होता है? ये वैलिड होता है चाइल्ड की हाइट होनी चाहिए, चाइल्ड के साल होना चाहिए 2 से 12 ईयर के बच्चे में, इनके बीच में ये लागू होता है। 2 साल से छोटा बच्चे में लागू नहीं होगा और 12 साल के ऊपर बच्चे में लागू नहीं होगा। जैसे इससे अपन निकाल के देखते हैं कि बच्चा 4 साल का, बताइए उसकी हाइट कितनी होगी, निकाल देते हैं इसमें फार्मूला में। एज इन ईयर मतलब एज कितनी है उसकी, 4 साल इंटू 6+77, 6 चौक 24, 24+77। अब इसको जोड़ो कितना होता है ना, देखो 7 और 4, 7 और 4 11 के एक हासिल है, एक 7 2 9 1 10, 101 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहेंगी 4 साल के बच्चे की। ये एंडेड सॉल्व अपन निकाल सकते हैं बराबर, लगभग 100 सेंटीमीटर नहीं आ रही, डबल ही आ रही सीधी सीधी। इस टाइप से अपन हाइट निकाल सकते हैं। इसके साथ भी थोड़े से की पॉइंट इसके अंदर अपन और पढ़ लेते हैं। इसके अंदर और थोड़े की पॉइंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुमसे पूछूं, एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका हेड सरकमफेरेंस कितना होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार का एग्जाम में पूछा है। तो हेड सरकमफेरेंस होता है 33 से लेके 35 सेंटीमीटर। अगर मैं तुमसे पूछूं चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होता है? ये होता है 31 से लेके 33 सेंटीमीटर। मतलब हेड सरकमफेरेंस चेस्ट सरकमफेरेंस से कितना कम होता है? 3 सेंटीमीटर कम होता है। याद रखना है, याद क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद एक और आता है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितना होता है? 11 से लेके 12 सेंटीमीटर। और इसी का यूज करते हैं अपन साकी टेप में। साकी टेप होता है जो कम्युनिटी प्लेस में यूज होता है, वहां पर कम्युनिटी प्लेस में। अगर मैं तुमसे पूछूं एक LBS लिब्रा पाउंड सिस्टम के अंदर अगर तुमसे mg में पूछे तो कितना आएगा? और 454 mg का रहता है एक लिब्रा पाउंड सिस्टम, मतलब 1 पाउंड इज इक्वल टू 425 mg। ये 1 पाउंड है ना। इसके साथ और इम्पोर्टेंट टॉपिक दो तीन और पढ़ लेते हैं पर अपन, जिसमें देखते हैं अपन कि बच्ची का वेट लेस देन 6 मंथ का बच्चा है, 6 मंथ का बच्चा है तो उसके अंदर 300 ग्राम पर डे बढ़ेगा, 300 ग्राम पर डे बढ़ेगा। अब अगर कोई बच्चा 6 से लेके 12 मंथ के बीच का है तो उसमें होगा 15 ग्राम पर डे बढ़ता है। ऐसी हाइट के बारे में देख लेते हैं। तो हाइट के बारे में भी सेम ऐसे सिस्टम है। हाइट के बारे में अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं तुमसे हाइट के बारे में क्वेश्चन पूछता हूं तो हाइट में अगर बच्चे की का वेट, बच्चे की एज लेस देन 6 ईयर से 6 मंथ से कम है, 6 मंथ से कम है तो इसकी हाइट बढ़ेंगी 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। याद रखना है ना, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर बच्चे की एज 6 से 12 मंथ के बीच है तो उसकी हाइट बढ़ेंगी 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ। इस तरह से अपना बॉडी वेट सिस्टम कंप्लीट हुआ। अगर इसके बारे में कुछ और डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में करके इसका फीडबैक दें। और कोई चीज़ और आपको चीज़ लानी चाहिए, कोई टॉपिक, तो वो भी कमेंट करिए। हम वो टॉपिक भी जल्द से जल्द आपके साथ में लाने के लिए कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।